एनर्जी। तो के टोटल 50% मतलब होता है हाफ, ऐसा करके दे रखा है। तो ये कौन सी बॉडी हो सकती है? तो इसमें तो आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं कौन सी बॉडी हो सकती है। दोनों जिसमें दोनों की एनर्जी सेम होती हो वही बॉडी हो सकती है। हाफ mv², हाफ, या तो फिर वैसा नहीं समझ में आता है तो यहाँ से जमाइए के टोटल हाफ के रोटेशन। क्लियर? तो जिसमें दोनों सेम होते होंगे, मतलब के ट्रांसलेटरी इक्वल टू के रोटेशन, दोनों सेम होना चाहिए। तो ट्रांसलेटरी होता है हाफ mv² और उसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को लिख दीजिए mr², ओमेगा ये v² हो जाएगा। तो ये रिंग के केस में हो सकता है या हालो सिलेंडर के केस में हो सकता है। तो रिंग का केस है आपका 43 का पहला सही है। A mass m on the surface of the earth is shifted to a target equal to the radius of the earth. If r is the radius of and m is mass of the earth, then work done in this process is a mass m on the surface of the earth is shifted to a target equal to the radius of earth. If r is the radius and m is the mass of the earth, then work done in this process. देखिए इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है। मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक अर्थ के सरफेस पे छोटा सा मास है, इज शिफ्टेड टू ए टारगेट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एक दूसरे अर्थ पे शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट केवल कर दिया गया। Then if r is the radius, m is the mass of the earth, then the work done in this process. So what will be the work done in this process? तो यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी होगी -mgr, -mgr। अब इसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ से वर्क करेंगे, वर्क डन ले लीजिए W, और इसको शिफ्ट करके हम दूसरे प्लानेट पे ले गए। अ मास ऑफ m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शिफ्टेड टू द टारगेट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इफ r इज द रेडियस एंड m इज द मास ऑफ अर्थ, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस पे वर्क कितना किया गया? तो यहाँ पर अगर बॉडी जब इसके सरफेस पे थी तो इसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, शिफ्ट करने में इतना ही हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इतना ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास ये है -mgr। उसके बाद वो अपने आप ही उस पर पहुँच जाएगा, दूसरे वाले बॉडी पर पहुँच जाएगा। Next question, planetary motion, the aerial velocity of the position vector of a planet depend on the angular velocity omega and the distance of the planet from the sun. The correct relation from the aerial velocity is? A planetary motion, the aerial velocity omega of motion position velocity vector of a planet depend on the angular velocity। अच्छा बच्चों, आपको पता होता है कि एरियल स्पीड होता है, एरियल स्पीड कांस्टेंट होता है। तो एरियल स्पीड होगा कांस्टेंट। एरियल स्पीड निकलता कैसे है? यहाँ पर आपको बताया गया होगा, अगर याद भी होगा ज़रा, L/2m। अगर ये फार्मूला याद हो तो और काम हो सकता है। L को लिख सकते हैं m ω²r/2m, m कैंसिल करेंगे तो एरियल स्पीड आपको मिल जाएगी प्रोपोर्शनल टू ω²r। योर आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब कौन सा है? 46। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट
द टाइम पीरियड ऑफ द नियर बाई सैटेलाइट गिवन बाई, rho is the density of the planet, the time period of nearby satellite is given by, देखिए टाइम पीरियड होता है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द प्लानट, द टाइम पीरियड ऑफ द नियर बाई सैटेलाइट, नियर बाई सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो आपको याद भी होगा 2 पाई RE/G। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, G की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में होती है, G = 4/3 पाई रो G RE। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो RE कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट में मिलेगा 3 मिलेगा बाई 4 पाई रो G। अब 2 पाई को अंदर कर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 पाई यहाँ बच जाएगा, तो 3 पाई यहाँ का पाई कैंसिल हुआ, 3 पाई बाई 4 रो G, 3 पाई, अच्छा 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई रो G। ये आपका ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है 46। ये सवाल देखेंगे, 2 सैटेलाइट्स A and B गो राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड ए हाइट ऑफ RA एंड RB। देखिए सरफेस से हाइट दे रखा है, सरफेस से हाइट दे रखा है RA और RB फ्रॉम द सरफेस, एज्यूम अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ द रेडियस, इसका जो रेडियस अर्थ का है वो RE है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट होता है √/GM/r, और ये जो r है वो सेंटर से लेना पड़ता है, तो वेलोसिटी मिलेगी √/G, सेंटर से लेंगे तो क्या मिलेगा RE + RA, और दूसरे का क्या मिलेगा GM/RE + RB, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रूट में मिलेगा RE + RB और RE + RA, मीन्स आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 47 का तीसरा। 48, a body is projected up with a velocity equal to 3/4 of the escape velocity from the surface of the earth। तो हाइट कितनी जाएगी बच्चों, इसमें तुरंत आप लगाया करो, कितने स्पीड से फेंके हैं, स्पीड जो दे रखा है वो 3/4 ऑफ एस्केप स्पीड दे रखा है। जब हम बॉडी को फेंकते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv² और हाइट हो जाती है mgh, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh 1 + h/RE। ये फार्मूला आप अप्लाई करिए, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ½mv² की वैल्यू यहाँ रखेंगे 9/16, v² करेंगे 2GRE, mgh 1 + h/RE, और इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। If v0 be the velocity of a satellite in a circular orbit close to the surface and v the escape velocity, तो आपको पता होगा कि escape velocity और orbital velocity का रिलेशन होता है √2v0। ये तो मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आखिरी सवाल होगा। अकॉर्डिंग टू द केपलर, प्लैनेट्स मूव इन circular orbit around the sun, elliptical orbit around the sun with sun at exact center, straight line with the constant velocity, elliptical orbits around the sun with sun at one of its foci। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि केपलर बोलते हैं कि सन के अराउंड सारे प्लानट मूव करते हैं और सन किसी एक फोकस पर होता है। तो आपको मुझे लगता है धन्यवाद देने की घड़ी आ गई है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही है, ये देखिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर से नए उसमें मिलेंगे
और अगला जो हमारा टेस्ट आएगा उसको भी हम लोग उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपने ये देखा होगा, टाइम आपको ज़रूर ज़्यादा फील आया होगा, लेकिन हम हर क्वेश्चन में नेक्स्ट अदर कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, कुछ और मेथड्स भी बताए हैं। तो उसको आप उसको देखते रहिए, फिर अगला भी वीडियो देखिए। और मैं सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको फिर वीडियो में बोलना चाहूँगा कि जो हमारा टेस्ट पैटर्न है वो बेस्ट टेस्ट पैटर्न है, और हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरी तरह नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू।